नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th का हिंदी का जो चैप्टर 2 है, इसका बाबू जो चैप्टर 2 उसने कहा था, इसका वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख लेते हैं तो इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है इस वीडियो में बता दिया, और इंपॉर्टेंट भी है। इस चैप्टर से एक भी बाहर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। बस अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं और सारे क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं बाबू, तो एक बार सारे बच्चे लाइक कर देंगे, क्योंकि बाबू इतना मेहनत करने के बाद भी आप लोग एक लाइक भी नहीं करते हैं। चलिए आप लोग लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आप लोग अब पहला का आंसर लगाइए। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो जो उसने कहा था कहानी है या क्या है, कहानी है, तो उसमें किस शहर का चित्रण है? याद रखेंगे अमृत शहर। किसका चित्रण बाबू? अमृत शहर चित्रण है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, और यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, जो कि इंपॉर्टेंट है कि लहाना सिंह के गांव का क्या नाम था? यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बाबू। तो लहाना सिंह के गांव का क्या नाम था? मगर नाम था कि माझे नाम था, कटरा नाम था कि तेलघरिया नाम था? देखिए लहाना सिंह का जो गांव था ना वो माझे में था। कहाँ में था? माझे में था। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि लहाना सिंह किस पद पर था? तो याद रखेंगे जो लहाना सिंह न था बाबू वह जमींदार के पद पर था। कहाँ, किस पद के? तो जमींदार के पद पर था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि लहाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? यह भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, और यह हो सकता है तो 2026 में आपके एग्जाम में रहेगा भी क्वेश्चन। तो कह रहे कि लहाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो 4 के आंसर याद रखें, वजीरा सिंह की गोद में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहे कि पलटन का विदूषक कौन था? यह भी MVVI क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। तो जो पलटन का विदूषक था ना बाबू, देखिए हजारा सिंह नहीं था, मुख्तार सिंह भी नहीं था। कौन था? तो वजीरा सिंह था। वजीरा सिंह बाबू पलटन का विदूषक था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखेंगे बाबू, अगर आप लोग क्लास 12 के छात्र हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग अभी कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाने वाले हैं। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए यह भी इंपॉर्टेंट है और जो लाने वाले हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक देखिए वीडियो को भी आप लोग लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक करिए और ज्ञान ऑर्बिट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए छठवां के आंसर लगाइए। कह रहा है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? यह बाबू मोस्ट वीवीआई है। जितना क्वेश्चन करा रहे हैं बस आप लोग इसको याद कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो याद रख लेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा बोधा सिंह। क्या नाम था? बोधा सिंह नाम था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो भारतीय सिपाहियों का जो संघर्ष हुआ था ना, जर्मनी के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? जर्मनी के साथ हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है कि जर्मन लपटन को किसने मार गिराया? तो यह भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो जर्मन लपटन था उसको किसने मार गिराया था? तो लहाना सिंह ने। किसने मार गिराया था? लहाना सिंह ने। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सिख राइफल के जमेदार लहाना सिंह का नंबर कितना था? तो देखिए जो सिख राइफल के जमेदार जो लहाना सिंह है, इनका जो नंबर था ना बाबू 77 था। कितना था? 77 था। यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसको रट जाएंगे क्योंकि यह क्वेश्चन 100% गारंटी है कि आपके एग्जाम में लड़ेगा, या जरूर लड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? तो जो सरकार है वो सूबेदार को जमीन कहाँ दिया था? तो याद रखना लायलपुर में। कहाँ दिया था? लायलपुर में दिया था। ऑप्शन डी आपका याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 क्वेश्चन करे कि गुलेरी जी का जन्म हुआ था। तो जो गुलेरी जी हैं इनका जो जन्म हुआ था ना जयपुर राजस्थान में। कहाँ हुआ था? राजस्थान में, जयपुर जिले में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 क्वेश्चन कह रहा है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन जो है ना बाबू यह किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए याद रखेंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। किसकी रचना है? गुलेरी जी की है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखिए वो 12 क्वेश्चन तक आ चुके हैं। अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक प्यारा सा
दिल कमेंट में बनाकर जरूर भेजेंगे। चलिए 13 का आंसर लगाइए कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। यह तो बाबू 100% इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो उसने कहा था कहानी जो हुई थी कब प्रकाशित हुआ था, याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा 1915 में। 1915 में ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 करें कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो कछुआ धर्म जो है किसकी कृति है, तो यह जो कृति है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 प्रश्न कर कि पुरानी हिंदी की रचना है, जो पुरानी हिंदी रचना है किनकी रचना है, यह भी जो रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ही रचना है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखिए लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपका यह चैप्टर जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए 16 का लगाइए, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। तो जो गुलेरी जी से कौन सा निबंध है जो कि इनमें से नहीं है, जो गुलेरी जी उसके रचना नहीं किए हैं। तो याद रखिए मजदूरी और प्रेम जो है गुलेरी जी की नहीं है, बाकी सब उनका ही है, यानी देवाना प्रिय, उसके बाद पुरानी हिंदी गुलेरी जी का है, मेरिस मोही कुठाव ये सब किसका है, तो गुलेरी जी की रचना है। लेकिन जो मजदूरी और प्रेम यह जो गुलेरी जी का नहीं है, ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन करें कि कुड़ाई का क्या अर्थ होता है। कुड़ाई का मतलब होता है बाबू क्या होता है, मंगनी। कुड़ाई का जो अर्थ होता है मंगनी होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 क्वेश्चन जो कि बहुत ही VVI क्वेश्चन है कि बोधा कौन था। तो जो बोधा था ना बाबू किसका लड़का था, लहाना सिंह का था कि हजारी सिंह का था, कमेंट करिए। तो याद रखेंगे सूबेदार हजारा सिंह का था। किसका था, तो हजारा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखिए 19 का लगाइए, क्या है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी कौन सी है। तो इसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो कहानी है कौन हो जाएगा, उसने कहा था हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी को एकदम याद कर लेंगे। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 20 क्वेश्चन तक आ चुके हैं, तो 20 का आंसर आप लोग कमेंट में देंगे कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी हुई नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कितने बच्चे पूरा नहीं पढ़ते, यहाँ पर नहीं देखते हैं और आंसर लगा के चले जाते हैं, लेकिन गलत हो जाता है। तो जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखित कहानी कौन नहीं है, तो याद रखेंगे नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा कफन। कफन जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का रचना नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 का लगाइए कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। यह क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो जो गुलेरी जी थे ना वो किस गांव के थे, तो ऑप्शन बी याद रखें गुलेर। इनके नाम में ही लगा हुआ है गुलेरी, तो समझ जाएंगे कि गुलेर गांव के थे। कहाँ के थे, गुलेर के थे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 क्वेश्चन कर उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। देखिए जो आपको हम बोले थे कि जितने भी लेखक हैं कहानी का नाम है इसको रट कर जाइए, क्योंकि 10 नंबर इसी से आता है, डायरेक्ट 10 नंबर इस चैप्टर से आता है, जो कि लेखक का नाम ये सब आपसे पूछता है। तो उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट किसके लेखक हैं, आपको हम बताए थे बालकृष्ण भट्ट किसके लेखक थे, आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे। चलिए बताइए कि उसने कहा था कि जो लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। उससे पहले बाबू फिर से बोल दे रहे हैं, अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक जरूर कर देंगे बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है ना किस युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, यानी कितने भागों में विभाजित है। तो 24 का याद रख लेंगे। देखिए 2 भाग में भी नहीं होगा, 3 भाग में भी नहीं होगा, 4 भाग में नहीं होगा, तो कितने भागों में हो जाएगा, तो 5 भागों में विभाजित है, यानी कितने भागों में बटा हुआ है, तो यह 5 भाग में बटा हुआ है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 क्वेश्चन कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी VVI क्वेश्चन है। तो जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था याद रख लेंगे 7 जुलाई 1883 में हुआ था। कब हुआ था, 1883 में, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 26 का लगिए कि लहाना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो आपको मालूम होना चाहिए उसने कहा था जो है लहाना सिंह कहानी का पात्र है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है बाबू, आप लोग बस ध्यान से इसको देख लेंगे एक बार आपको याद हो जाएगा। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो यह जो कहानी है ना बाबू कैसी कहानी है, तो कर्म प्रधान कहानी है।
कर्म प्रधान कहानी है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन करे पुरानी हिंदी रचना किसकी है। तो ये जो पुरानी हिंदी है यह किसकी रचना है। 28 के आंसर याद रखेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन कर रहा है कि कीरत सिंह कौन था। कीरत सिंह जो था कौन था, तो 29 के आंसर याद रखेंगे लाहना सिंह का भतीजा। कीरत सिंह जो था कौन था, लाहना सिंह का भतीजा था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 30 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर लगाइए। कह रहे कि बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। कहता था बाबू कि तेरी कुड़माई हो गई, यानी क्या पूछता था, तेरी कुड़माई हो गई। 30 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 31 क्वेश्चन कि लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा था। तो कितने आदमी कहा था, 31 का याद रखेंगे बाबू। कितना आदमी हो जाएगा, 31 का ऑप्शन बी हो जाएगा 10 आदमी। कितना आदमी, 10 आदमी कहा था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए ज़्यादा क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन और है। चलिए 32 का लगाइए कि अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे। याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा मामा थे। कौन थे अमृतसर में, मामा थे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 का लगाइए कि लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा था। तो भेजा है तो याद रख लेंगे 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बजीरा सिंह को। किसको भेजा था, ऑप्शन ए बजीरा सिंह को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 का आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था। तो यह जो कहा था ना बाबू 34 का याद रख लेंगे लाहना सिंह से कहा था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए 35 का आंसर दीजिए कि लाहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। तो जो लाहना सिंह का सिर न था बाबू, उस अपनी गोद में कौन लेकर बैठा था, याद रख लेंगे बजीरा सिंह। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 क्वेश्चन कि लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। याद रख लेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा अमृतसर। अमृतसर के रहने वाले थे। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएंगे। कर उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो यह जो रचना की गई थी 1915 में किया गया था। कब किया गया था, 1915 में किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। तो फाइनली हम लोग 37 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आप लोग कितना सही बनाए हैं अपने आप से जरूर पूछिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेंगे वो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन और हिंदी का तीसरा चैप्टर का वायरल क्वेश्चन लाने वाले हैं और आल चैप्टर का भी हिंदी का लाने वाले हैं। तो ज्ञान ऑर्बिट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे। अगर क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग प्यारा सा कमेंट में दिल बनाकर जरूर भेजेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।